5 घंटे और 3 मुलाकातें, लेकिन एक नाम गायब, मोहम्मद यूनुस। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का सबसे बड़ा चेहरा उनसे मिलना जरूरी ही नहीं समझा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर जयशंकर से मिलने की एक साइड मीटिंग करने की बड़ी कोशिश की यूनुस मियां ने। डॉक्टर जयशंकर ने उनको कोल्ड शोल्डर दे दिया। डॉक्टर जयशंकर का भी अपना एक मुकाम है, उनको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में भी डॉक्टर जयशंकर काफी ना सिर्फ ये कि फेमस है, बल्कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो अचीवमेंट्स है। उसके विदेश मंत्री एफ जयशंकर ढाका पहुंचे हैं। ढाका पहुंचते ही उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की है। एंड यूनुस के इकोसिस्टम से ना मीटिंग होने से थोड़ा सा उनको एक कहीं ना कहीं एक झटका तो लगता है। और जयशंकर जी का वहां पर लैंड अप होना ऑल्सो टेल्स यू कि भैया वी आर वॉचिंग, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि भैया आप पूरी तरह से भारत नहीं, हम वी विल क्विट इंडिया, इंडिया को भगाओ यहां से, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस दैट इज बीइंग टेकिंग प्लेस, जयशंकर जी का वहां पर लैंड करना विदाउट अ सिंगल प्रोटेस्ट इन द कंट्री इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं है, इंडिया की कंसिस्टेंट एक पैटर्न रहा है। पाकिस्तान कहता है जी कि इंडिया जो है वो हमारे साथ होस्टाइल है और इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मरवाता रहा है। इंडिया ने जो है वो इस खित्ते के अंदर है जो। लेकिन यहाँ जयशंकर ने जो संदेश दिया वो दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि कूटनीति में ये शॉर्ट ट्रिप नहीं बल्कि सटीक ऑपरेशन माना जा रहा है। याद रखिए, जब विदेश मंत्री कम बोलते हैं तब संदेश और ज्यादा बढ़ा जाता है। सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि आखिर डॉक्टर एस जयशंकर ने मोहम्मद यूनुस से दूरी क्यों बनाई, क्योंकि ढाका में हर कोई यही सोच रहा था कि जयशंकर आए हैं तो सबसे पहले यूनुस से मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही। बांग्लादेश को कंगला बनाया जाएगा। लोगों का आटा गीला होता है, कंगाली में आटा गीला होता है, यहाँ पर कंगाली में पानी सूखा। अहम खबर है, ढाका में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात हुई है। लेकिन ये फोटो देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। देखिए यार, पाकिस्तान को कुछ भी मिल जाता है, दिस इज अ बिग थिंग फॉर देम कि यार इंडिया के किसी के साथ मीटिंग होगी। ओए 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 ओए। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। मिन्नतें कर रहे हैं हिंदुस्तान से, मामला तो अरब अमारात करवाने भी तैयार है। 3.5 साल रजीम चेंज के बाद आज भी पाकिस्तान में निज़ाम नहीं चल रहा है। सब कुछ बेचने के बावजूद, सब कुछ तोड़ने के बावजूद, सब कुछ तब्दील करने के बावजूद। क्या तफसीलात हैं, कैसी मुलाकात रही, कैसे मुलाकात हुई? अब ये चले गए जयशंकर के पास और पाकिस्तान में मीडिया को बहुत बड़ी खबर हुआ, बर्फ पिघल गई, इस्तकबाल हुआ, ये हुआ वो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हैंडशेक पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर के साथ किया। जो आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और हमने देखा कि सरदार अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान में जो रस्मी ही सही मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ। कि भाई नजर ना लगे हो, जैसे कहते हैं ना, मैंने तो आज घर पे नहीं हुआ ना, मैंने वो लाल मिर्ची लेके ना नजर उतार देनी थी डॉक्टर जयशंकर। क्या ये सिर्फ एक हैंडशेक है या इससे कोई और चीजें भी हो सकती? लेट्स होप सो। ये एक तरीके से बर्फ टूटी है कि यानी हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना तो दूर की बात, मुसाफिया करने के लिए तैयार नहीं थे। और मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो है धड़ाधड़ सुबह से, जब से ये न्यूज आई है, फोटो आई है, तो हर कुछ देर के बाद जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर जो है पाकिस्तानी मीडिया पर ये खबर चल रही है, दिखाई जा रही है। मौके पर उन्होंने बेगम खालिदा जिया के साहबजादे तारिक रहमान से मुलाकात की, उनसे ताज़ियत भी की। पाक इंडिया ताल्लुकात आइस ब्रेकिंग के हवाले से ये बर्फ पिघलने का जो है ना मामला, ये वो वाला नजर आता है। मैं सोची थी जब मैं जाऊंगी तो ये बुक साथ लेके जाऊंगी और डॉक्टर साहब से इस पर साइन कराऊंगी और साथ ही सेल्फी बना के लगा देना था। बहुत से लोगों को जलाना था। अब वो शख्स भेजा गया जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाता रहा कि हिंदुस्तान की जंग में बाजवा की टांगे कांपती थी, माथे पे पसीना था। ये इसने याद साल देखने का। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी अपने अंदर झांकना होगा, पाकिस्तान को भी अपनी जो कंप्लेंट्स भारत करता है उस तरफ देखना होगा और तभी हालात जो है वो बेहतर होंगे। एक और बात, क्योंकि जयशंकर साहब जाने जाते हैं भारत के अंदर कि वो बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामला जो है वो थोड़े से जो है धीमे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संवेदना पत्र और भारत सरकार की ओर से भारतीय जनता की ओर से श्रद्धांजलि संदेश लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बुधवार को ढाका भी पहुंच गए। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को इस दुख की घड़ी में भारत की संवेदनाएं पहुंचाई और ये भी एक पॉलिटिक्स ही होती है, पॉलिटिक्स की एक शक्ल है। जयशंकर साहब को पता है कि दे डोंट हैव अ प्रेजेंस इन बांग्लादेश मच, उनके साथ मसले चल रहे हैं,
तो फौरन दे फाउंड अ टाइम, और उनको ये भी पता है कि अगले फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, मामला खराब हो सकते हैं, कौन पावर में आ सकता है, क्या आ सकता है। सबसे जो इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लोगों को लग रही है और जो कि लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो ये कि अयाज सादिक साहब और डॉक्टर जयशंकर दोनों की मुलाकात हुई है। बहुत खुशगवार माहौल रहा है, दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर एक दूसरे से हाथ मिलाया है, और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामला जो है वो थोड़े से जो है धीमे हो, कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की जो वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात, क्योंकि ये तो हम उम्मीद ही नहीं लगा के बैठे थे इस वक्त के इस किस्म का फोटो आएगा, या ऐसे बात करते हुए मुस्कुराते हुए, चाहे वक्ती तौर पे शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन दोनों लीडर जो हैं वो नजर आ रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो यही चाहूंगी कि भाई नजर ना लगे हो, जैसे कहते हैं ना, मैंने तो आज घर पे नहीं हुआ ना, मैंने वो लाल मिर्चें लेके ना नजर उतार देनी थी डॉक्टर जयशंकर की और साथ ही साथ अयाज सादिक साहब की, ताकि अयाज सादिक साहब को और डॉक्टर जयशंकर को नजर ना लगे। और यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा स्टेप है जो दोनों ने लिया, और इस तरीके से हाथ मिलाया उस जगह पर, वरना अवॉइड भी किया जा सकता था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज्ञात हो गया होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री तथा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी BNP अर्थात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्षा खालिदा जिया का हाल ही में निधन हो गया। उनका श्वास नहीं चल रहा था। इस एकाएक हुए निधन से बांग्लादेश में बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है, आवाज बन गया है। इसी सिलसिले में जब उनका अंतिम संस्कार यानी उनकी शव यात्रा की जा रही थी, इसमें सम्मिलित होने के लिए विभिन्न देशों के राजनयिक बांग्लादेश पहुंचे हुए थे, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी वहाँ गए हुए थे। इसी के दौरान जब S जयशंकर एक शिष्टाचार भेंट कर रहे थे अन्य देशों के नेताओं और राजनयिकों के साथ, वो जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के भी राजनयिक से हाथ मिलाया। जब यह फोटो और वीडियो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आने लगे तो इसी को लेकर के पाकिस्तान में एक चर्चा चालू हो गई कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सुधरने लगे। आपको ज्ञात होगा मित्रों, पाकिस्तान की इस समय जो स्थिति है वह भारत से बात करने व अपने रिश्ते सुधारने के लिए आतुर है, लेकिन भारत यह बात बिल्कुल निश्चित रूप से जान चुका है कि पाकिस्तान से बात करने का या उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अंतोगत यह लोग थोड़ा सा भी संभालने के बाद फिर से भारत को ही नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें और कुछ भी करना नहीं आता। ये देश राष्ट्र प्रगति करने या आगे बढ़ने के लिए बना ही नहीं है। इस राष्ट्र का काम ही है एक खुंदक की तरह यानी एक राष्ट्र के पत्थर की तरह काम करना, ताकि अन्य सभी राष्ट्रों को जो इसके पड़ोस में हैं उनमें बर्बादी और तबाही मचाई जा सके। आपको बता दें कि यहाँ पर जयशंकर साहब ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से बात करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उनका कहना था कि मोहम्मद यूनुस किसी भी तरीके से कोई लेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो अन्य विदेशी ताकतों द्वारा यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, और इस प्रकार से वह यानी कि जयशंकर साहब जो कि एक विदेश मंत्री हैं एक राष्ट्र के, वो किसी भी इलेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने के मूड में नहीं थे। उनका संदेश साफ था, बांग्लादेश में जो भी सरकारी या तथाकथित सरकार कार्य कर रही है वह लीगल नहीं है। उनका पक्ष जान करके विदेशी मीडिया भी शौक में। आपका इस सब विषय पे क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।